प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगलने वाले और भद्दी और गंदी जबान का इस्तेमाल करने वाले दासना देवी मंदिर के महंत पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस ने बहुत सारे दबाव के बाद एक एक्शन तो लिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये एक्शन पुलिस के जरिए जो लिया गया है वो काफी है? आपको ये किसी ने बताया कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में जो धाराएं यति के खिलाफ लगाई गई हैं उन तमाम धाराओं में कोई भी 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं है। यानी जो धाराएं यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ लगाई गई हैं पुलिस के जरिए, वो भी इतने सारे प्रेशर के बाद, इतने प्रदर्शनों के बाद, इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर जो लोग उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई और यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की। लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे, कमिश्नरेट पहुंचे, कमिश्नर से मुलाकात की, ज्ञापन दिए गए, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। इतनी सभी मांगों के बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्या करती है? वो धाराएं लगाई जाती हैं जिन धाराओं में 3 साल से भी कम की सजा है। 3 साल से कम की सजा वाली धाराओं में यति नरसिंहानंद सरस्वती को पुलिस उठा कर ले जाती है। अब इससे होगा कुछ ऐसा कि कहा यह जाएगा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है, पहली बार नहीं हो रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बाकायदा पहले भी इसी तरह से जहर अफशानी की थी, इसी तरह से मुल्क के खिलाफ भी बात कही थी, देश की सरकार के खिलाफ भी बात कही थी, इस तरह की सारी बातें कही गई थी। लेकिन अब एक खास बात यह है कि जब यति नरसिंहानंद सरस्वती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसके बाद कुछ लोगों के ट्वीट सामने आए हैं और वीडियोस सामने आए हैं। खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि राना से सांसद बनी इकरा हसन का, उन्होंने यूएपीए की मांग की है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए और एनएसए की भी मांग की गई है। ये तमाम जो यूएपीए और एनएसए की धाराएं हैं, अगर इनमें यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती है तो शायद आइंदा कभी कोई इस तरह से किसी भी धर्म के मुकद्दस और उस धर्म के मानने वालों के जज्बात जिनसे जुड़े हैं उनकी कभी कोई तौहीन नहीं कर सकेगा, अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस यूएपीए और एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ जितनी जगह प्रदर्शन हुए, उन तमाम जगह पर बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं कि जहां मुसलमानों के ही खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की है और मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया है जो मुसलमान लड़के प्रदर्शन कर रहे थे। दिनांक 4/10/24 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा दासना देवी मंदिर के सामने एकत्रित हुई भीड़ के अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नारेबाजी करने एवं सरकारी कार्य में बाधा करने के संबंध में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से पुलिस टीमों का भी गठन किया गया। थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा इस प्रकरण में 6 अभियुक्त, जिनके नाम है समीर पुत्र नूर मोहम्मद, साजिद पुत्र अब्दुल राशिद, आमिर पुत्र इस्लामुद्दीन, शोएब पुत्र साबुद्दीन, शहजाद सैयद पुत्र अमरुद्दीन, फरमान और फरू पुत्र इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इसी तरह से इस प्रकरण से संबंधित अन्य अभियोगों में भी जो जितने भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु
थाना वेव सिटी पुलिस टीम सजग है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यति के बाद जो उसके चेलों ने एक वीडियो जारी किया था, सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें यह कहा गया था कि हम मोहम्मद, अली और अबू बकर तीनों का पुतला जलाएंगे। उनके खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंहानंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बवंडर बना दिया है और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्य। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वीडियो खुलेआम सबके सामने है और पुलिस अभी तक उनकी तलाश ही कर रही है। देखना यह है कि पुलिस की तलाश कब पूरी होती है। अब आपको सबसे बड़ा मामला बताते हैं। आज कुछ गाजियाबाद में ऐसा हुआ कि जिसके बाद देश का कानून, देश की सरकार और खास तौर से देश का संविधान शर्मसार होता नजर आया। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुलेआम मुसलमानों को एनकाउंटर करने की धमकी दी। कहा है कि अगर पुलिस से कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हिंदू समाज, हिंदू संगठन खुद इनसे निपट लेंगे। ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता आया हूं, तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, जो आर पार की जंग होगी उसके लिए फिर तैयार रहें। पुलिस को उकसाने की कोशिश की गई और यह बताने की कोशिश की गई कि आप मुसलमानों का एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये नंदकिशोर गुर्जर अपने बयानों से पहले ही विवादों में रह चुके हैं, लेकिन आज जब इन्होंने ये दासना देवी मंदिर के बाहर से अपना ये बयान दिया तो ये बयान बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि मामला काफी गर्म है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके समर्थन में नंदकिशोर गुर्जर ने यह बयान दिया है और खुलेआम मुसलमानों का एनकाउंटर करने की बात कही है। कहा है कि अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो हिंदू संगठन, हिंदू समाज यानी नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोग वो मुसलमानों से निपटेंगे। रोहिंग्या का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। कुछ बात को बैलेंस करने की भी कोशिश की है कि कुछ मुसलमान यहां के हैं, बाकी बाहर से आए हुए हैं। यहां के मुसलमान जो है लोकल के वो अच्छे हैं, बाहर से जो आए हुए हैं वो आतंकवादी हैं। आतंकवादी का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है इसमें। अब ऐसे में पुलिस को नंदकिशोर गुर्जर पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, करेगी या नहीं करेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन जो शख्स खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहा है, खुलेआम कह रहा है कि एनकाउंटर होना चाहिए, क्या उसके खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।